नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं करिश्मा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरे देश में शोक का लहर है। आपको बता दें कि 78 साल में लगभग 25,000 हिट गाने लता मंगेशकर ने दिए हैं और पिछले 8 जनवरी से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट हुई, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार देखने को मिल रहा था। लेकिन रविवार सुबह यानी कि आज 8:12 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद जितने भी लोग हैं उन लोगों ने शोक जताया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दुख जताए। हालांकि ये देश के लिए काफी क्षति है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लता मंगेशकर के निधन के बाद ये देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। लता मंगेशकर का निधन हो गया और ऐसे में ये देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। देश में एक तरह से एक संगीत के युग का अंत हो गया। यह अपने 13 साल की उम्र से गा रही थी और आज 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। तो करीब 80 साल तक ये गाती रही। देश के लिए संगीत के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा हानि है। ये राष्ट्रीय गीत जो गाएं वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन का जो गीत बजता है तो लोग में राष्ट्रीय का भावना उत्पन्न हो जाता है। तो एक तरह से कहिए तो बहुत बड़ी क्षति है, संगीत के क्षेत्र के लिए नहीं, देश के लिए भी। और एक बहुत त्याग वाली इंसान थी। वो अपनी बहन और छोटी बहनों के शादी के लिए खुद शादी नहीं की, इतना बड़ा त्याग की। और उनसे एक बार जब बीबीसी के संवाददाता ने पूछा था कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो यही बात बोली थी कि मुझे पता ही नहीं चला परिवार छोटे भाइयों बहनों का प्रवेश करते हुए कि हम शादी खुद करें। तो 78 साल में लगभग उन्होंने 25,000 ऐसे गाने गाए हैं। कौन सा आपका सबसे अच्छा गाना है जिसे आप सुनकर आपका जो होता है मन खुश हो जाता है? ये मेरे वतन के लोगों जो गाना है उनका बहुत ही मुझे पसंद आता है। हम लोग अपने छात्रावास में भी प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी की उनका गानों को बजाते हैं और आनंद लेते हैं। तो उनका गाना जो है राष्ट्रीय से ओतप्रोत है, राष्ट्रीयता से। उनके गानों को बिना शायद 15 अगस्त वो भी राष्ट्रीय जो पर्व है वो अधूरा सा लगता है। बहुत बड़ी हानि है। हम लोग भी सुने सुबह में न्यूज 10 बजे के आसपास, तो बहुत शौक लगा, थोड़ा उदासी भी लगा। तो जाहिर सी बात है कि लता मंगेशकर के निधन के बाद देश को काफी क्षति, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए लता मंगेशकर का निधन हो गया? हाँ, ये तो बहुत बड़ी क्षति है कि उनका डेथ हो गया है। एक युग का अंत मान सकते हैं उनको। हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, उनका गाना सुनते आ रहे हैं। और आजकल के तो गाना का मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या है, लेकिन उनके गाने का एक मतलब होता था। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ी क्षति है। और आज सरस्वती पूजा का दिन है, उनको स्वर कोकिला के रूप में जानते थे और उनका आज ही के दिन मृत्यु हुआ। तो एक तरह से ये देख सकते हैं कि उनका 78 साल से वो गाना गा रही है। लगभग 25,000 उन्होंने गाना गाया। कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है और सुनने के बाद आप को बहुत अच्छा लगता है? देखिए, उनके मतलब उम्र के हिसाब से उनका जो मतलब गाने का जो तरीका था और उनका जो स्वर था, लगता नहीं था कि 78 साल या फिर मतलब ज्यादा एज होने के बाद भी लगता था कि वो बहुत मतलब ये उनका आवाज से नहीं, उनका एज का पता नहीं चलता था। और ऐसे उनका एक दिल तो पागल है मूवी में उन्होंने कुछ गाने गाए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनका। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये देश की काफी क्षति, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, कितनी बड़ी क्षति है ये। देश के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। एक युग का अंत जो बोला जा सकता है संगीत जगत के लिए हुआ है। देखा जाए तो उनका मृत्यु हम सब के लिए एक आज के दिन गम के दिन के रूप में मनाया जा सकता है, क्योंकि वो स्वर के कोकिला के रूप में जानी जाती हैं। उनके जैसा अभी तक कोई सिंगर नहीं आया। उनका आवाज़ जिस तरीके से एज के हिसाब से आवाज़ का पता नहीं चलता है। उनका आवाज़ अभी भी बहुत सुरीली, बहुत मीठी। अभी भी आप सुने तो एक गाना जो ऐसा ना हो कि उनका अच्छा ना हो। सारे गाने उनके बहुत अच्छे हैं। कौन से गाने आपको ज्यादा पसंद है उनके? ए मेरे वतन के लोगों, गाने तो ऐसे बहुत सारे हैं, एक किसी को चूज करना मेरे लिए आसान नहीं है। गाने उनके सारे अच्छे हैं, तो गाना तो सारे अच्छे हैं उनके, तो एक चूज करना मतलब कि क्या बोले उनके लिए कि कुछ ही कम है। काफी समय से वो अस्वस्थ चल रही थी, 8 जनवरी से अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया है। अचानक ये निधन कैसा लगा? अचानक ये निधन सबको सदमे जैसा लगा। ये अचानक ये हो गया और
बोल सकते हैं कि उनका जो उनके जैसा मतलब कोई उतना अच्छा नहीं सिंगर निकला अभी तक देखा जाए तो। और उनका उनका स्ट्रगल को देखे, उनके मतलब त्याग को देखे, बहुत स्ट्रगल किए अपने ये में, और बहुत अच्छी सिंगर थी। आज सुबह जब आपने ये खबर सुना कैसा लगा? सबसे पहले मन में क्या हम आया? लोग तो कल से ही सरस्वती पूजा के हर्षोल्लास में सब जश्न में थे, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही जगह शॉक्ड हो गए एकदम। हालांकि इनकी तबीयत खराब की 1 साल से लगभग इनका तबीयत खराब चल रहा था, और जल्दी इनकी जो बहन थी आशा भोसले उनसे मिलने गई थी। कल न्यूज में हम लोग देखे तो हम लोग लग रहा था कि तबीयत खराब होगा, लेकिन इतना अधिक तबीयत खराब था, मौत हो जाएगी हम लोग सोचे नहीं थे। इनका मौत जो है देश के लिए बहुत बड़ी हानि है, और सबसे बड़ी चीज है कि मौत पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ, उनमें तो है कि जीवन और मृत्यु जो है ऊपर से लिख कर आता है। ऐसे आदमी अपना प्रयास करता है, किसी का तबीयत खराब तो हॉस्पिटल ले जाता है, बचने को है कि जेको राखे साईं या मार सके ना कोई। जिसको जीवित रहना रहता है उसको कितना भी बड़ा बीमारी हो ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत दिन से बीमार थी, लेकिन अचानक शायद इनका बसंत पंचमी का समय जो मिला, एक अच्छा दिन भी इनको मिला। इनका हिंदी सिनेमा जगत के लिए कितनी बड़ी हानि, कितना बड़ा लॉस है? देखिए, हिंदी सिनेमा ज्यादा हम लोग समझते हैं कि देश के लिए हानि है। ये सिर्फ सिनेमा से जुड़ी हुई नहीं थी, कई विवादों में नहीं रही, ये सामाजिक कार्य भी करती थी, और संगीत के क्षेत्र में वो हिंदी सिनेमा के तो एक रीढ़ की हड्डी थी। इनके इनके गाने में आपका सामाजिक जो भी समस्याएं होती हैं, बुराइयां होती हैं, उन ऊपर भी लिखी है, राष्ट्रीयता पर भी लिखी। इसके अलावा इनके गानों से एक आपका समाज में अच्छा संदेश आता था। उनके गानों में अश्लीलता कभी आपको देखने को नहीं मिलता। ये सब चीजें थी जो इनको महान बनाती थी, और शायद इनका स्थान कोई दूसरा ना ले पाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शोक का भी बताया है कि 2 दिन तक राष्ट्रीय शोक रहेगा। शोक रहना भी चाहिए, बहुत बड़ी हस्ती थी, इनका जाना जो है अपूरणीय क्षति है, तो शोक तो जायज सी बात है रहेगी। सभी लोग, ऐसा नहीं, सभी लोग दुखी हैं, पूरे भारत के ही नहीं। एक तो जब गाना गाती थी तो 13 साल की उम्र से गाने लगी थी ये, तो उस समय तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था। आज समझिए कि पूरे विश्व में इनका बहुत ही पॉपुलर थी, और सभी जगह के लोग जो हैं दुखी हैं। तो शोक तो ऑटोमेटिक देश में हो गया इनके निधन के साथ ही। प्रधानमंत्री घोषणा किए तो यह एक समझिए कि जो होता है कि नीतिगत रूप से हो गया सरकारी फैसला, लेकिन शोक ऐसे भी समाज में हो गया है। हम लोग खुद भी जो देखिए कि आप तीनों हॉस्टल में जो है बहुत अच्छे से सुबह हम लोग म्यूजिक जो है कम कर दिए, सिर्फ पूजा के लिए हम लोग म्यूजिक बजा रहे हैं, और हम लोग को भी बहुत दुख हुआ। तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि ये हिंदी सिनेमा जगत के लिए काफ़ी क्षति है, या फिर कह सकते हैं 78 साल में लगभग 25,000 उन्होंने गाने दिए, हमको हमी से चुरा लो से लेकर ऐसा देश है मेरा, ऐसे ऐसे हिट गाने उन्होंने दिया है। हालांकि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एक युग का अंत हो गया है। ऐसे सरस्वती पूजा के अगले ही दिन ऐसी खबर, कहा जाता है कि लता मंगेशकर को सरस्वती भी कहते हैं, तो आज सरस्वती का स्वर और गान मानो थम सा गया है। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।